परमाणु और मिसाइल ताकत हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे हर हाल में बचाएंगे, ये कहना है मुस्तबा खामेनेई का और उन्होंने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई ने अमेरिका के खिलाफ एक कड़ा बयान जारी किया। मुस्तबा ने कहा है कि इस्लामी गणराज्य अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में करेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ इन मुद्दों पर एक नया समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। खामेनेई का यह लिखित बयान ईरानी सरकारी टेलीविजन पर पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने अमेरिका को फारस की खाड़ी से पूरी तरह से बाहर निकलने की चेतावनी भी दी। परमाणु और मिसाइल ताकत को राष्ट्रीय संपत्ति भी बताया। खामेनेई ने अपने बयान में देश की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को ईरान की अस्मिता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि 9 करोड़ अभिमानी और सम्मानित ईरानी देश के भीतर और बाहर ईरान की सभी पहचान आधारित आध्यात्मिक, मानवीय, वैज्ञानिक, औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से लेकर परमाणु और मिसाइल क्षमताओं तक को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईरानी लोग इन क्षमताओं की रक्षा उसी तरह करेंगे जैसे वो देश के पानी, जमीन और हवाई क्षेत्र की रक्षा करते हैं। सुप्रीम लीडर ने अमेरिका की फारस की खाड़ी में मौजूदगी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकियों के लिए एकमात्र जगह इसके पानी की तल है। ये बयान इस तथ्य को रेखांकित करता है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य अभी भी तेहरान के कड़े नियंत्रण में है। ईरान ने क्षेत्र के देशों के साथ साझा नीति का हवाला देकर अमेरिका को बाहरी ताकत भी बताया है। खामेनेई ने कहा कि ईश्वर की मदद और शक्ति से फारस की खाड़ी क्षेत्र का उज्जवल भविष्य अमेरिका के बिना होगा, जो इसके लोगों की प्रगति, आराम और समृद्धि की सेवा करेगा। हम और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पानी के पार हमारे पड़ोसी एक साझा नियति साझा करते हैं। उन्होंने जोर देकर ये कहा है कि वो विदेशी जो लालच और द्वेष के साथ हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो ये बयान मुस्तबा खामेनेई के नेतृत्व को और मजबूत भी करता है। अयातुल्ला मुस्तबा खामेनेई 28 फरवरी के हवाई हमले में अपने 86 वर्षीय पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से ईरान की कमान संभाल रहे हैं। उनके बयान ईरानी सरकारी टेलीविजन पर लगातार पढ़े जा रहे हैं, जो दिखाता है कि वो अपने पिता की कठोर अमेरिका विरोधी नीतियों को जारी रख रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने यह कहा कि इस्लामी गणराज्य अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखेगा, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन मुद्दों पर समझौता करने की कोशिश कर रहे हों। अयातुल्ला मुस्तबा खामेनेई ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर पढ़े गए लिखित बयान में यह बात कही। 28 फरवरी को हुए हवाई हमले में अपने 86 वर्षीय पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सत्ता संभालने के बाद से वो सार्वजनिक तौर पर नजर तो नहीं आए, लेकिन समय समय पर संदेश जारी जरूर कर रहे हैं और लगभग ईरान उसी पर अमल करता हुआ भी नजर आया है। इधर खामेनेई ने यह भी कहा कि देश के अंदर और बाहर रहने वाले 90 मिलियन गर्वित और सम्मानित ईरानी ईरान की पहचान पर आधारित सभी आध्यात्मिक, मानवीय, वैज्ञानिक, औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं, नैनो टेक्नोलॉजी और जैव तकनीक से लेकर परमाणु और मिसाइल क्षमताओं तक को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं और उनकी रक्षा उसी तरह करेंगे जैसे वो देश के जल, भूमि, हवाई क्षेत्र की रक्षा करते हैं। सर्वोच्च नेता ने कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकियों का एकमात्र स्थान इसके जल की गहराई में है, क्योंकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर तेहरान का पूर्ण नियंत्रण बना है। खामेनेई ने यह भी कहा कि ईश्वर की कृपा और शक्ति से फारस की खाड़ी क्षेत्र का उज्जवल भविष्य अमेरिका के बिना होगा। एक ऐसा भविष्य होगा जो यहाँ के लोगों की प्रगति, उनके आराम और समृद्धि के लिए समर्पित होगा। हम और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पार स्थित हमारे पड़ोसी एक समान भाग्य साझा करते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से आकर लालच और द्वेष से काम करने वाले विदेशियों का कोई स्थान यहाँ पर नहीं है।